वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए महज 7 दिन का समय ही बचा है। आपको बता दें कि ये काम आपको 31 दिसंबर से पहले कर लेना है। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही नोटिस आने के बाद आप जुर्माने सहित अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप 5 लाख से कम इनकम का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। वहीं 5 लाख या उससे ज्यादा इनकम पर 5000 रुपये की लेट फीस भी देनी होगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर की थी। अगर 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आपका रिफंड क्लेम नहीं होगा, चाहे कितना भी रिफंड बनता हो सरकार के पास चला जाएगा। तो आपको बता दें कि रिटर्न भरने के जो प्रोसेस हैं 4 स्टेप में है। पहला स्टेप है जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार रखें। जी हाँ, सैलरी IDS की जानकारी के लिए फॉर्म 116 जो है कितना टैक्स जमा किया है, कितना बाकी है, इसके लिए फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी चाहिए। आपको बता दें कि बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाण पत्र के अलावा LIC, PPF, NSC जैसे इम्प्रूवमेंट जो है प्रूफ चाहिए। घर मकान लोन की डिटेल चाहिए। किराए की रसीद आदि जो है सामान की जरूरत पड़ती है। दूसरा स्टेप है सही ITR फॉर्म चुने। जी हाँ, ITR यदि आपकी आय सैलरी, एक मकान और ब्याज से है, आपकी आय 50 लाख से कम है। IRT 2 है जो अगर आय वेतन व पेंशन से है, 1 से अधिक घर है या कैपिटल गेन है। ITR 3 अगर आय बिजनेस या प्रोफेशन से है। स्टेप नंबर 3 ऑनलाइन ITR फाइलिंग। इनकम टैक्स वेबसाइट पर लॉगिन करें। ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना पैन और पासवर्ड जो है डालें। आय के हिसाब से ही सही फॉर्म चुने, जानकारी भरे, टैक्स कैलकुलेटर करें। यदि एक्स्ट्रा टैक्स देना है तो ऑनलाइन पेमेंट करें। स्टेप नंबर 4 है ITR वेरिफिकेशन। रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करना जरूरी है। वेरिफिकेशन के लिए आधार, OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट जैसे ऑप्शन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरसार भारत।